प्रधानमंत्री मोदी देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी कार्यशैली, अपनी जनता के प्रति उनका प्यार, आदर और सम्मान, देश को आगे ले जाने की उनकी कोशिश ऐसी है कि वो सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में मशहूर हैं। कई विदेशी राजनीतिज्ञ पीएम मोदी की प्रशंसा कर चुके हैं। चीन के खिलाफ भी जिस तरह से पीएम मोदी ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया है, उसे भी दुनिया ने उनके प्रति प्रभावित किया है। यहाँ तक कि चीन के लोग भी प्रधानमंत्री मोदी के मुरीद हैं। जी हाँ, जिस चीन से भारत के तल्ख रिश्ते हैं, उसी चीन के लोग प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करते हैं और इसका खुलासा चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने किया है। लद्दाख हिंसा के 3 महीने बाद चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने एक सर्वेक्षण किया, जिसमें सामने आया कि ज्यादातर चीनी अपने नेताओं से ज्यादा पीएम मोदी के काम करने के तरीके से प्रभावित हैं। सर्वेक्षण के मुताबिक लगभग 50% चीनी नागरिक बीजिंग के अनुकूल प्रभाव रखते हैं, जबकि 50% लोगों ने भारत की मोदी सरकार की सराहना की है। लगभग 70% लोग मानते हैं कि भारत में चीन विरोधी भावना काफी ज्यादा हो गई है। वहीं 30% लोगों को लगता है कि दोनों देशों के रिश्तों में सुधार होगा। किए गए सर्वे में शामिल 9% लोगों का कहना है कि भारत चीन के रिश्तों में सुधार अल्पावधि के लिए होगा, जबकि 25% लोगों का मानना है कि दोनों देशों के संबंध लंबे समय तक मजबूत बने रहेंगे। इस बीच चीन की सबसे बड़ी टेक कंपनी हुआवे भारत में अपने पैर जमाए रखने की कोशिश कर रही है। भारत के सभी प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में बड़े बड़े विज्ञापन प्रकाशित कर भारत को लुभाने की कोशिश कर रही है। हुआवे भारत में जताने की कोशिश कर रही है कि भारत के साथ उसका रिश्ता काफी पुराना है, पिछले 20 साल से यहाँ कारोबार कर रही है और हमेशा भारत के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन लद्दाख में जो हुआ, उसके बाद से हर चीनी कंपनी का भारत में बॉयकॉट किया जा रहा है, जिससे चीन की हुआवे कंपनी की हालत अब खराब होने लगी है। चीनी कंपनियां भारत की हिट लिस्ट में हैं। भारत हुआवे समेत अन्य चीनी कंपनियों से चरणबद्ध तरीके से रिश्ते खत्म करना चाहता है। औपचारिक संबंध के बजाय भारत ने कथित तौर पर दूरसंचार कंपनियों को साफ कर दिया है कि चाइनीज गियर से दूर रहें। आपको बता दें, हुआवे का विरोध सिर्फ भारत में ही नहीं हो रहा, बल्कि इस लड़ाई में भारत के साथ खड़े और फिर कोरोना जैसी महामारी को फैलाने के लिए चीन को जिम्मेदार मान रहे देश, चीन की हरकतों से त्रस्त देश चीनी कंपनी हुआवे को अपने देश में प्रतिबंधित कर देना चाहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया में पूरी तरह से हुआवे को बैन किया जा चुका है। न्यूजीलैंड में भी इसे आंशिक रूप से प्रतिबंधित किया गया है। हुआवे के सीएफओ मेंग वानझोउ कनाडा में प्रत्यर्पण की कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। अमेरिका ईरान प्रतिबंधों के कथित उल्लंघन पर उनकी हिरासत चाहता है। कनाडा और चीन एक कूटनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं हुआवे क्रॉसफायर में फंस गई है। इस वजह से वो खुद को बचाने की कोशिशें कर रही है, लेकिन जब कार्रवाई का डंडा इतना मजबूत है, वो भी एक देश की तरफ से नहीं बल्कि कई देशों की तरफ से पड़ रहा है, तो मुश्किल है कि चीन खुद को किसी भी देश से बचा पाएगा। अब चीन की कोई भी कंपनी, चाहे वो हुआवे हो या कोई और, उसका भारत में टिक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगता है। तो अब चाहे हुआवे भारत में खुद की वही जगह पाने के लिए कितने ही हाथ पैर क्यों न मार ले, फायदा अब कुछ नहीं होने वाला है। आप चीन के खिलाफ हो रही कार्रवाइयों से कितने संतुष्ट हैं, और उसके बाद जिस तरह से चीनियों में पीएम मोदी की छवि है, जो प्रभाव पीएम मोदी ने चीनी लोगों पर डाला है, उस पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।